राधे राधे। जी हाँ, प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जैसे कि हंसते खेलते मुस्कुराते हमारी ठाकुर जी अब मायरा भर रहे हैं अंजार नगर में, नानी बाई के ससुराल में। सभी ससुराल वाले अति प्रसन्न हैं, क्योंकि जो जो कहा था वो सब मिल रहा है। सभी लगभग कोई चीज छोड़ी नहीं गई। अब दूसरा कागज मायरे का आता है, जहां पर नरसी जी को विशेष तौर पे कहा गया था कि ये खुद मांग रहे हैं, ये इन्हें भरना पड़ेगा। अब चूंकि ये एक मजाक वे था, मजाक चल रहा था, नरसी जी ने ध्यान बांटने के लिए किया और देवर जेठ सब ने मिलकर जो लिखा कि मिलना थोड़ी है, लिख दो जो मन में है। तो उसमें सबसे पहले लिखा था कि आंगन, आंगन में जो पीपल का पेड़ है, जी हाँ, आंगन में जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतना जरी का थान दो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि गिनना शुरू करो तो फिर हम जरी का थान दें। अब जिसने लिखा है वो सामने आए और पत्ते गिने। अब नारायण देवर हाथ जोड़ के बोले, देखो जी, ये तो मैंने लिखा था, पर या मैं नहीं जानता कि आप जो है दे दोगे। मैंने सोचा कि कौन सा मिल रहा है, लिख दो। तो मैंने पूरे लिख दिया कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतना जो है जरी का थान दो। बोले थान तो मैं दूंगा, पर गिनो तो। बोले जो तुम्हें समझ में आ जाए वो आप दे दीजिए भाइयों, मैं तो मजाक किया। बोला मजाक ही सही, मैं तो दूंगा। बोले जो आपको सही लगी। अगर मैं पीपल के पत्ते गिनने लगा, पेड़ पे चढ़ा, तो मेरी तो कमर ही टूट जाए, मैं नहीं चाहूंगा। महाराज, सब एक लालच था, चारों तरफ लोग खुश हैं, लूट रहे हैं धन। नरसी के द्वारा, ठाकुर द्वारा जो धन उन्हें प्राप्त हुआ, उस धन में वो लूट रहे हैं, एक दूसरे को छीना झपटी। ससुर के मन में, यानी श्रीरंग के मन में एक अजीब सी भावना आती है और सोचते हैं कि ऐसा होता है सब। वो नरसी और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाइयों, आपसे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? बोले कि मैं नरसी का दास हूँ। नरसी चाहे तो मुझे कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। अब श्रीरंग जी को और अजीब लगा कि भाई तुम श्रीरंग, तुम मतलब नरसी जी के? बोले हाँ, मैं उनका दास हूँ। बहुत मुस्कुराए, मैं उनका दास हूँ। वो बाहर आए ठाकुर जी के साथ, अति प्रसन्न हुए और बोलने लगे कि जीवन में एक विशेष बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी मायरा भरे तो भाइयों के, माता पिता की क्षमता के अनुसार से भरे। डिमांड कोई नहीं करेगा। डिमांड खत्म कर दी गई, खत्म कर दी, पर आज भी वैसा ही है। लोग करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसने मायरा ऐसा भरा, उसने मायरा ऐसा भरा। इस मायरे शब्द की बहुत अपनी ताकत होती है। इसे प्रसाद समझ के लिए जबरदस्ती मुंह से मांग कर ना ले, ऐसा ठाकुर जी ने कहा। और तब से प्रथा हो गई कि जिसके पास जितना है उतना ही दे, व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। राधे राधे। मायरे का असली तात्पर्य है कि मायरा खुशी से दें, पर उस तरह से दें जिस तरह से लगे, महसूस होए कि हमारा मायरा सफल हो गया, देना सफल हो गया। जी हाँ, इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा अगले प्रसंग में मिलूंगी। राधे राधे।
मायरा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा है। अगले प्रसंग में मिलूंगी। ओम साई राम। राधे राधे।